यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। ज्ञानव्यापी में एसआई का सर्वे जारी है। एसआई की टीम ज्ञानव्यापी के एक एक कोने की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है ताकि ज्ञानव्यापी का असली सच दुनिया के सामने उजागर हो सके। इसी बीच विश्व वैदिक सनातन संघ, जिसकी सदस्य राखी सिंह श्रृंगार गौरी मामले में वादी भी हैं, ने मुस्लिम पक्ष को समझौता प्रस्ताव भेज दिया है। विश्व वैदिक सनातन संघ ने पत्र लिख मुस्लिम पक्ष से कहा है कि मामले का निपटारा कोर्ट से बाहर किया जाए तो बेहतर रहेगा। इस समझौता प्रस्ताव के पीछे विश्व वैदिक सनातन संघ ने दलील दी है कि कुछ असामाजिक तत्व इस मुद्दे का फायदा उठाना चाहते हैं, लिहाजा मामले का निपटारा जल्द हो जाए तो शांति व्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा। अब हिंदू पक्ष के इस समझौता प्रस्ताव पर हिंदू पक्ष के ही वकील हरिशंकर जैन ने नाराजगी व्यक्त की है। हरिशंकर जैन का कहना है कि 1 इंच जमीन का भी समझौता नहीं किया जाएगा। हरिशंकर जैन ने मुस्लिम पक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, ज्ञानव्यापी का निपटारा कोर्ट के बाहर हो ही नहीं सकता। यानी समझौता प्रस्ताव पर हिंदू पक्ष में दो फाड़ नजर आ रहा है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि क्या वाकई हिंदू पक्ष में फूट पड़ चुकी कम से कम समझौते के मसले पर, और चर्चा इस पर भी करेंगे क्या हिंदू पक्ष का प्रस्ताव मुस्लिम पक्ष को स्वीकार होगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। परिसर में जारी एसआई सर्वे के बीच विश्व वैदिक सनातन संघ ने मुस्लिम पक्ष को समझौता पत्र भेजा है। हिंदू पक्ष ने पत्र के जरिए मुस्लिम पक्ष से सुलह की अपील की है। हिंदू पक्ष ने पत्र में लिखा है कि देश की शांति के लिए बेहतर होगा ज्ञानव्यापी विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझा लिया जाए। मुस्लिम पक्ष भी हमारा भाई है, हमारा दुश्मन नहीं है। वो भारत का देशवासी है, हिंदुस्तानी है। तो हम अगर आपस में बैठ करके एक साथ उस मसले को सुलझाने का काम करते हैं तो ये देश के लिए एक मिसाल होगा और ये देश के लिए गौरवशाली बात होगी। विश्व वैदिक सनातन संघ ने पत्र में लिखा है कि कोर्ट में जारी संवैधानिक लड़ाई का कुछ असामाजिक तत्व फायदा उठाना चाहते हैं। उधर पत्र के जवाब में मुस्लिम पक्ष की तरफ से विश्व वैदिक सनातन संघ को कहा गया है कि पत्र कमेटी के सामने रखा जाएगा और इस पर विचार किया जाएगा। कि देश हमारा है, हम इसमें किसी भी तरह का उपद्रव नहीं चाहते हैं। इस आशय को समझते हुए हम लोगों ने एक पत्र लिखा, क्योंकि हमारी केंद्रीय कमेटी की बैठक में ये डिसाइड हुआ कि हम अपने भाइयों को एक पत्र देते हैं और उनको एक टेबल पर बुलाने का काम करते हैं। तो ये उनको खुला आमंत्रण हमने दिया है, प्रेस के माध्यम से भी दिया, व्हाट्सएप के भी माध्यम से दिया कि आप आइए, हम एक टेबल पर बैठ के बात करते हैं और इस विवाद को आपस में बैठ के सुलझाने का काम करेंगे। समझौता पत्र पर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने समझौते की अपील पर नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि ज्ञानव्यापी विवाद में 1 इंच भी समझौता स्वीकार नहीं होगा। हरिशंकर जैन ने पत्र लिखने वाले लोगों को सनातन का दुश्मन करार दिया है। पूरी की पूरी ज्ञानव्यापी की संपत्ति मंदिर की वो भगवान शिव की है और किसी हिंदू को, किसी सनातन धर्मी को 1 इंच जमीन भी किसी भी पक्ष को देने का अधिकार नहीं है। और 1 इंच जमीन भी मंदिर की हम मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। हाँ, एक बात हो सकती है कि मुस्लिम स्वयं अपनी गलती माने। कितने दिन तक मंदिर को जो तोड़कर तथाकथित मस्जिद बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी और क्यों कब्जे में रहा, तो माफी मांगते हुए वो कब्जा छोड़ सकते हैं। बहरहाल समझौता पत्र अभी तक मुस्लिम पक्ष का जवाब भले ही न आया हो, लेकिन इसको लेकर हिंदू पक्ष में तनाव का माहौल है। समझौता पत्र पर हिंदू पक्ष 2 धड़े में बंटा नजर आ रहा है। मुस्लिम पक्ष विश्व वैदिक सनातन संघ की अपील को स्वीकार कर कोर्ट के बाहर समझौते को तैयार होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समझौता पत्र मुस्लिम पक्ष को भेजा गया है विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से, लेकिन हिंदू पक्ष जो है इस मसले पर बटा हुआ दिखाई दे रहा है। और कम से कम हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि हम 1 इंच जमीन पर भी समझौता करने को तैयार नहीं है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम पक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। संतोष सिंह सदस्य विश्व वैदिक सनातन संघ के मौजूद हैं। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल संतोष सिंह जी, आखिर इसकी नौबत क्यों आई, इसकी जरूरत क्यों आप लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई इस पे समझौता कोर्ट के बाहर हो जाना चाहिए, वो भी तब जब वहां पर सर्वे का काम एएसआई की टीम कर रही है? देखिए, सर्वे का काम चल रहा है। इसके पहले लोकल कमीशन हुआ
उसमें भी हिंदू सबूत सब निकल करके बाहर आए, अखबार के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से पूरी देश की और विश्व की जनता ने देखा, न्यायालय को मालूम हुआ, और जितने लोग हैं सभी जानते हैं इस चीज को कि ये ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ का आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। और ये ऐतिहासिक गलतियां जो इनसे हुई हैं, अगर हमारे साथ ये एक टेबल पर बैठ करके बात करते हैं और अपनी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो ये हमारे पक्ष में मंदिर के आ सकता है। इसीलिए इस पत्र को लिखा गया कि आइए बैठिए, न्यायालय में न लड़ करके बाहर बैठते हैं और समाज हित में, क्योंकि एक सामाजिक न्याय की भी भाषा होती है, न्यायालय में तो न्याय मिलता ही है लेकिन एक सामाजिक न्याय भी है। इस सामाजिक न्याय को पाने के लिए अगर हम एक साथ बैठते हैं और वो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि ये ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं और ये संतोष जी, आपके पत्र लिखने से क्या मुस्लिम पक्ष को यह समझ में आ जाएगा कि ऐतिहासिक भूल हुई है, ऐतिहासिक गलती हुई है, हम उसे सुधारते हैं, टेबल पर बैठते हैं और ये पूरा जो विवादित स्थल है वो हम दे देते हैं हिंदू पक्ष को? क्या ये सब आपको लगता है कि ऐसा संभव है? एक प्रयास है और ये प्रयास इसलिए किया गया है कि अगर आज भी इनके समझ में आ जाए चीजें। चले संतोष जी, इसके हम बातचीत आगे करेंगे। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी भी मौजूद हैं। हाफिज नूर साहब, क्या ये संभव है कि हम इस मसले पर दोनों पक्ष जो है एक टेबल पर बैठें और बातचीत करके इस मसले का हल निकाल लें? बिल्कुल नहीं। एक आपकी तरफ से जो आवाज आ रही है बैग में, उसको कराइए, बंद कराइए। ठीक है। मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। जब हम कोर्ट में हैं, दोनों पक्ष कोर्ट में है, कोर्ट हमारी सुन रहा है, तो हमें कोर्ट पर यकीन रखना चाहिए कि चाहे वो हमारे पक्ष में आए, चाहे आपके पक्ष में आए, किसी के पक्ष में आए, बात कोर्ट की मानी जाएगी, जैसे बाबरी मस्जिद के वक्त मान ली गई थी। इस तरह की बातें जो अभी आपके चैनल पे एक साहब कर रहे थे, मुझे तस्वीर नहीं दिख रही किसी की, ठीक है, वो जो बोल रहे थे भाई, वो कोई हो, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, आपसे पहले यही बात एक धमकी भरे अंदाज में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कह गए थे कि मतलब ऐतिहासिक गलती हुई है और ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा। तो पहले ही वो एक ताकत, एक पावर ने पहले ही बोल दिया था हमारे लिए। और जब बाबरी मस्जिद का मामला था तब भी बहुत सारे बातें आई थी बीच में कि आप बैठ के समझौता कर लीजिए। कभी श्री रविशंकर आ रहे थे, कभी कोई और आ रहा था, कभी कोई और आ रहा था, लेकिन हुआ वही जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो आज भी वही होगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश होगा। ठीक है, मेरा मानना है। ठीक है। हरिशंकर जैन जी, ये बातचीत वाली बात तो मुस्लिम पक्ष भी स्वीकार नहीं कर रहा है, हिंदू पक्ष की तरफ से ये पहली क्यों की गई? मेरा ये सवाल है दरअसल आपसे, और वो भी तब जब एएसआई की टीम सर्वे कर रही है, रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, उसके आधार पर कोर्ट आगे का फैसला लेगा। इन सब के बीच ये पहल क्यों की गई, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है और कहीं ना कहीं से हिंदुओं को बांटने की और सैबोटेज की कोशिश की जा रही है। देखिए, कुछ लोगों ने, याद कीजिए, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, नाम नहीं लूँगा, याद कीजिए 8 मई 2022 को जब सर्वे हो रहा था एडवोकेट कमिश्नर द्वारा, तो एक साहब, एक पक्ष ने ये कहा कि मुकदमा वापस ले रहे हैं, और जब 4 आदमी 5 में से तैयार नहीं हुई और देखा कि उनका दांव फेल हो रहा है, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। आज जो बात की जा रही है समझौते की, तो कोई तुक नहीं था, कोई मतलब नहीं था, ये तो जानबूझ कर किया गया है। और बतला दूं, हिंदू समाज ऐसे द्रोहियों को कभी माफ नहीं करेगा।